गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी को। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि विधानसभा, विधान परिषद या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अब हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहले कौन क्या हुआ। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में पदभार किसने ग्रहण किया था। ठीक है, तो प्रथम मुख्यमंत्री जिन्हें चुना गया यूपी का, उत्तर प्रदेश प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि पहली बार जिनको बनाया गया, उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। पहली बार इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब प्रथम महिला मुख्यमंत्री को देख लेते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री। यहां हम किसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री। ठीक है, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी। ठीक है, यह किसी भी राज्य की होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी कि किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया था। ठीक है, अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार किसने ग्रहण किया, तो नाम आता है मायावती का। मायावती ये 4 बार अकेले ही मुख्यमंत्री रहे। 4 बार मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो कौन है? सभी को पता होगा, अखिलेश यादव। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ठीक है, अखिलेश यादव को सबसे युवा मुख्यमंत्री बनाया गया था या बने थे। ठीक है, सबसे ज्यादा बार यानी कि मायावती कितनी बार बनी है? 4 बार सर्वाधिक, लेकिन 3 बार ऐसे कितने लोग हुए जो मुख्यमंत्री बने? तो उनमें 3 लोगों का नाम आता है। सबसे पहले चंद्रभान गुप्त, सबसे पहला नाम जिनका जाता है चंद्रभान गुप्त का नाम आता है। ठीक है, दूसरा जिनका नाम आता है वो है नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी। और तीसरे जो है वो है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव। ये 3 लोग ऐसे हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री के पद पर यानी कि पदभार ग्रहण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों 2 लोग रहने वाले, पहला चौधरी चरण सिंह और दूसरा विश्वनाथ प्रसाद सिंह। ये मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री रहे। तो हम यहाँ कह सकते हैं मुख्यमंत्री तथा
प्रधानमंत्री दोनों रहे ऐसे दो लोग जिनका नाम आता है, पहला है चौधरी चरण सिंह, और दूसरा जो नाम आता है वो है विश्वनाथ प्रसाद सिंह। दूसरा विश्वनाथ प्रसाद सिंह। ये दो लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों रहे। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ। अब इसके आगे जैसे हम चलते हैं तो इसमें प्रथम अध्यक्ष के तौर पर जिन्होंने पदभार ग्रहण किया था उत्तर प्रदेश में वो है पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे हम चलते हैं। ये नोट कर लेंगे तो इसके एग्जाम्स भी हम बता देंगे आप सभी को कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से पुटअप होते हैं, ये सभी हम आपको बता देंगे। इसको आप सभी लोग लगा लीजिएगा जिससे दिक्कत ना हो आप सभी को। जैसे अब हम बात कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष की। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो सबसे पहला विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें चुना गया उनका नाम था प्रथम पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन को सबसे पहला विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। अब सर्वाधिक बार की अगर हम बात करते हैं कि एक बार से अधिक किनको बनाया गया, यानी कि अधिक बार। ठीक है, तो वह नाम पहला जो आता है वह है आत्माराम गोविंद केशरीनाथ त्रिपाठी। आत्माराम गोविंद तथा केशरीनाथ त्रिपाठी दो लोगों को बनाया गया था। ठीक है, केशरीनाथ त्रिपाठी। केशरीनाथ त्रिपाठी। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष जो कि 18वें विधानसभा के थे। कौन है? सतीश महाना। ठीक है, सतीश महाना ये है वर्तमान है। ठीक है, जो कि चल रहे हैं। अब इस समय तत्काल में ऐसे व्यक्तियों की हम बात कर लेते हैं कि जो अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, यानी कि कौन? विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया और मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो जैसे विधानसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री। ठीक है, इसमें पहला आता है बनारसी दास का। ठीक है, बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। पहला जो है वह है बनारसी दास, दूसरा जो है वह है श्रीपति मिश्र। तो ये दो लोग ऐसे हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और
मुख्यमंत्री भी रहे। अब आगे हम बात करते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो है कौन पदभार ग्रहण करता है? राज्यपाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल पदभार ग्रहण करता है। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी, प्रथम राज्यपाल यूपी के, प्रथम राज्यपाल। ठीक है, या क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है कि प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश का कौन बना, तो ये थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। इनका जो कार्यकाल रहा 1947 से 1949 तक रहा। 1947 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा। दूसरा राज्यपाल और तीसरा राज्यपाल या राज्यपाल कार्यवाहक के तौर पर विष्णु भूषण मलिक को बनाया गया था 1949 में, जब सरोजिनी नायडू तत्काल के समय में बनी थी। ठीक है, उसके बाद तीसरे पर बनाया गया था HP मोदी। HP मोदी, और यही HP मोदी थे जब उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, कब? ये 1949 से लेकर के 1952 तक थे, जब उत्तर प्रदेश राज्य अलग हुआ था। यानी कि उत्तर प्रदेश एक आगरा और अवध प्रांत को मिला करके बना हुआ था तत्काल के समय में। अब इसमें जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तत्काल के समय में, तो चुनाव के बाद 18वीं विधानसभा पहली जब की गई 10 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक, जो कि 7 चरणों में हुई 403 सीटों पर। तो 7 चरण में इसका चुनाव हुआ, और यह चुनाव हुआ 2022 10 फरवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 से लेकर के और 7 मार्च 2022 तक चला। 7 मार्च 2022 तक चला, जो कि यह 403 सीटों पर चुनाव हुआ। ठीक है, विधानसभा चुनाव 403 सीटों पर हुआ। तो ये याद रखिएगा, विधानसभा चुनाव। ठीक, ये याद रखिएगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पदभार ग्रहण किए 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री के तौर पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विधान परिषद या राज्य विधान मंडल की। ठीक है, तो विधान परिषद या राज्य विधान मंडल यह क्या होता है कि जैसे यहाँ 6 राज्यों में विधान परिषद गठित है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष बाद क्या होता है कि इनमें से 1/3 अपने से ही निकल जाते हैं, यानी कि अपने पदभार को क्या करते हैं, त्याग करके हट जाते हैं। ठीक है, यह प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, रिटायरमेंट ले लेते हैं। उत्तराखंड बनने से पहले यह 108 थी, लेकिन जब उत्तराखंड बना यानी कि उत्तरांचल यूपी से टूट करके अलग हुआ तो उसके बाद 100 हो गया। ठीक है, जो कि सर्वाधिक है, जो कि कितना है, सर्वाधिक, यानी कि विधान परिषद की जो सीटें हैं वह 108 थी पहले, लेकिन उत्तरांचल बनने के बाद में यानी कि उत्तराखंड बनने के बाद में इस समय सिर्फ 100 बची हैं। ठीक है, 100 बची हैं। पहली बार विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया था। ठीक है, अब यहां हम बात करें किसकी, विधान परिषद की। विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, पहली बार इसका गठन। अब इसके अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कार्यकाल। ठीक है, कितना, 6 वर्ष। ठीक है,
हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सदस्यता त्याग देते हैं। क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, सदस्यता त्याग देते हैं। यह 6 राज्यों में गठित है, 6 राज्यों में गठित है। ठीक है, और इसका गठन 1937 में पहली बार हुआ था, यानी कि जब भारत आजाद नहीं था तब पहली बार इसका गठन हुआ था 1937 में। भारत आजाद के बाद, आजाद के बाद, और आजाद के बाद जब इसका गठन हुआ तो यह गठन 1952 में हुआ। कब हुआ, 1952 में दूसरी बार 1952 में इसका गठन हुआ। ठीक है, अब न्यायपालिका की हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के प्रथम सभापति जो थे उनका नाम था चंद्रभाल। ठीक है, चंद्रभाल, और वर्तमान विधानसभा परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। तो इसके आगे अब हम न्यायपालिका की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। आप सभी का नोट हो गया होगा। इस पर क्वेश्चन भी आप सभी को बता दिया जाएगा कि कैसे क्या लगेगा, किस तरह से, तो कोई गलती नहीं करेगा एग्जाम में। और यह सिर्फ आरओ के लिए ही नहीं है, यूपी पीसीएस भी आप इससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका पर। जैसा न्यायपालिका राज्य में ही होता है, ठीक है, जो कि हर राज्य में होता है। इसकी स्थापना या शीर्ष पर हम कहें उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित होता है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से संबंधित, हाई कोर्ट। ठीक है, अब इसका पहली बार गठन यानी कि स्थापना 17 मार्च 1866, स्थापना 17 मार्च 1866 को हुआ था। को हुआ था। ठीक है, 1866 को हुआ था। मुख्य पीठ प्रयागराज, खंडपीठ लखनऊ, खंडपीठ लखनऊ। अधिकतम न्यायाधीश की संख्या 160 होती है। इसमें अधिकतम जो न्यायाधीश बैठते हैं, न्यायाधीश, उनकी संख्या 160 होती है। ठीक है, इसमें न्यायपालिका में इनकी संख्या 108 होती है, 160। वाल्टर मॉर्गन प्रमुख न्यायाधीश हैं, प्रमुख न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन। ठीक है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। वर्तमान
वर्तमान राजेश बिंदल, राजेश बिंदल जो कि यह वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में परिषद न्यायालय की स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं परिषद न्यायालय। परिषद न्यायालय, जैसे कि हम लोगों के पास टाइम भी नहीं बचा है तो मुख्य मुख्य तौर की जानकारियों को हम लोग ग्रहण करेंगे। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। ठीक है। तो परिषद न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत आया था। ठीक है। लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त युक्त अधिनियम 1975 अधिनियम में यह आया था। प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति 14 सितंबर 1977 में हुआ था। ठीक है। प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति 14 सितंबर 1977 में हुआ था। प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति, प्रथम लोकायुक्त 14 सितंबर 1977 में इनकी नियुक्ति हुई थी। और प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे, यानी कि जिनकी ये नियुक्ति हुई थी उनका नाम था विशंभर दयाल। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ आगे की तरफ, इसको हम कल बात करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।